कभी कभी दीवार की एक छोटी सी दरार भी पूरे घर का सच बता देती है। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब चुप्पी ने धीरे से दिल के दरवाजे पर दस्तक दी। दीवार की दरार में फंसी रोशनी जैसे कोई पुराना सच धीरे धीरे सांस ले रहा था, और उस सांस की आवाज से ही दिल को कुछ याद आने लगा था। उस शाम की हवा में ऐसा कुछ था जो कहा नहीं गया, बस महसूस हुआ, जैसे कोई खत आधा खुला रह गया हो। उसी हवा के साथ ये कहानी शुरू होती है, एक छोटे से गांव के आखिरी मोड़ पर बसे उस पुराने मोहल्ले में, जहां कच्ची सड़क पर धूल हमेशा ऐसे उड़ती थी मानो बीते हुए दिनों की राख हो। और वही रहता था माधव, एक साधारण सा आदमी जिसकी उम्र से ज्यादा उसके भीतर की चुप्पी भारी थी। उसका घर पुरानी लकड़ी के दरवाजे वाला था, जो हर शाम सूरज ढलते ही हल्की चरमराहट के साथ बंद होता, जैसे दिन भर की थकान को समेट रहा हो। घर के भीतर एक पुरानी कुर्सी थी जो खिड़की के पास रखी रहती, और जिस पर बैठकर माधव अक्सर कुछ नहीं करता था, बस देखता रहता था बाहर फैलती हुई सुनहरी रोशनी को। दीवार पर बनी दरार से छनकर आती उस रोशनी में धूल के कण नाचते रहते, और वही नाच उसे किसी पुराने मेले की याद दिला देता, जहां उसने पहली बार प्रेम को बिना नाम दिए महसूस किया था। पर उस याद के साथ ही उसके हाथ अपने आप उस जेब की ओर चले जाते जहां एक पुराना खत तह किया हुआ रखा था। स्याही हल्की पड़ चुकी थी, किनारे घिस गए थे, और शब्द अब भी उतने ही भारी थे जितने बरसों पहले थे। वो खत कभी पूरा नहीं पढ़ा गया था, हमेशा बीच में ही बंद कर दिया जाता, जैसे सच को आधा ही सहना। संभव हो, हर शाम वो घर के कोने में रखे आधे जले दिए को देखता, जो किसी रात बारिश में बुझ गया था और फिर कभी पूरी तरह जल नहीं पाया। दिए के पास ही एक टूटा हुआ ताला पड़ा था, जो अब किसी चीज को बंद नहीं करता था, पर फिर भी वही रखा था, शायद इस उम्मीद में कि कभी कोई दरवाजा फिर से बंद किया जा सके। माधव के भीतर का दर्द भी ऐसा ही था, खुला हुआ पर चुप। वो गांव के लोगों से हंसकर बात करता, पर लौटकर उसी खामोशी में बैठ जाता, जहां दीवार की दरार, टूटी कुर्सी और आधा जला दिया उसके अपने जैसे लगते थे। उसी दिन जब हवा कुछ ज्यादा ठंडी थी और शाम कुछ ज्यादा लंबी, उसे आंगन में गिरे एक सूखे फूल के नीचे कुछ चमकता दिखा। वो झुका, मिट्टी हटाई, और एक छोटा सा आईना मिला, किनारे से टूटा हुआ, धूल से ढका, जैसे किसी ने बहुत पहले खुद को देखना छोड़ दिया हो। आईने में उसने अपना चेहरा देखा तो उसके पीछे की परछाई में उसे किसी और का चेहरा दिखा, वही चेहरा जिसे उसने बरसों पहले बिना विदा कहे जाने दिया था। उसका दिल जैसे उसी पल धीमे से टूट गया, पर आवाज नहीं आई, आंखों में पानी आया पर गिरा नहीं, बस भीतर कहीं कुछ खुलने लगा। वो आईना हाथ में लेकर उसी कुर्सी पर बैठ गया। खिड़की के बाहर अंधेरा उतर चुका था और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, पर उस शोर के बीच भी एक सन्नाटा था जो उसे घेरे हुए था। उसने पहली बार उस खत को पूरा खोला, हर शब्द जैसे आईने में दिखती परछाई से जुड़ रहा था। उसे एहसास हुआ कि जिन बातों से वो भागता रहा वे कभी गई ही नहीं थी, बस उसकी चुप्पी में सो गई थी। और आज उस आईने ने, उस फूल ने, उस हवा ने उन्हें जगा दिया था। उसकी आंखों से आंसू गिरे, धीरे, बिना किसी हिचकी के, जैसे बरसों से रुकी बारिश आखिर जमीन को छू रही हो। उस रोने में कोई शिकायत नहीं थी, बस स्वीकार था कि प्रेम गया नहीं था, बस रूप बदल गया था। उस रात वो देर तक बैठा रहा, और जब सुबह की हल्की रोशनी उसी दरार से भीतर आई तो उसे लगा जैसे दीवार भी कुछ नरम हो गई हो। उसने दिए को फिर से जलाया, इस बार लौ स्थिर थी, और ताले को उठाकर एक तरफ रख दिया, जैसे अब किसी बंदिश की जरूरत नहीं रही हो। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, थकी हुई पर सच्ची, और उसे लगा जैसे किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। अगर ये कहानी आपको यहां तक लाते लाते थोड़ा सा भी धीमा कर पाई हो तो इस चुप्पी के लिए शुक्रिया, और अगर दिल कुछ हल्का लगे तो बस इसे यही छोड़ दीजिए, यही काफी है। सुबह की वही हल्की रोशनी अब जरा और फैल चुकी थी। दीवार की दरार से निकलकर
फर्श पर लंबी लकीर बनाती हुई, और माधव उसी कुर्सी पर बैठे बैठे उसे देख रहा था। जैसे रोशनी के उस रास्ते में कोई जवाब छुपा हो। रात की थकान उसकी आंखों में थी पर नींद नहीं, क्योंकि मन के भीतर कुछ जाग गया था जो अब फिर से सोना नहीं चाहता था। उसने धीरे से आईने को मेज पर रखा, जैसे किसी नाजुक सच को आराम दिया जा रहा हो, और बाहर आंगन में कदम रखा। मिट्टी अभी भी ठंडी थी। ओस की नमी पैरों को छूते ही उसे अपने बचपन की याद दिला गई, जब वो इसी आंगन में नंगे पांव दौड़ा करता था और किसी बात का बोझ नहीं होता था। हवा में गायों की घंटियों की हल्की आवाज थी, और दूर मंदिर की घंटी भी जैसे अभी अभी जागी हो। गांव धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था, और उसी के साथ माधव के भीतर भी कुछ खुल रहा था। उसने देखा कि आंगन की दीवार पर पड़ी दरार के पास एक नन्हा सा पौधा उगाया था। शायद बरसों पहले गिरा कोई बीज अब जाकर हिम्मत कर पाया था। वो झुका, उंगलियों से मिट्टी हटाई, और उसे लगा जैसे वो पौधा उससे कुछ कह रहा हो, बिना शब्दों के, बस मौजूद रहकर। उसी पल उसे एहसास हुआ कि कुछ चीजें इंतजार करती है, बहुत चुपचाप, और जब समय आता है तो बिना शिकायत सामने आ जाती है। वो अंदर लौटा, पुराने बक्से को खोला जो पलंग के नीचे रखा रहता था। उस बक्से में कुछ कपड़े थे, एक पुरानी घड़ी थी जो अब चलती नहीं थी, और एक छोटी सी डायरी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने डायरी खोली तो पहली ही पंक्ति में वही नाम था जिसे उसने सालों से अपने होठों तक नहीं आने दिया था। नाम देखते ही दिल में एक हल्की सी सहरन हुई, जैसे कोई धीमी घंटी भीतर बज गई हो। उसने पन्ने पलटने शुरू किए, हर पन्ने में छोटे छोटे वाक्य, अधूरे ख्याल, और कहीं कहीं सूखे फूल दबे हुए जो अब रंग भूल चुके थे पर खुशबू की याद अब भी लिए थे। पढ़ते पढ़ते उसे महसूस हुआ कि वो उस प्रेम से कभी अलग हुआ ही नहीं था, बस उसने उसे शब्दों में कहना बंद कर दिया था। तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई, बहुत हल्की, जैसे कोई जानबूझकर आवाज न कर रहा हो। उसने सिर उठाया और दरवाजे की दरार से एक परछाई अंदर फिसलती दिखी। दिल एक पल को तेज हुआ, फिर खुद ही धीमा पड़ गया। दरवाजा खटका और पड़ोस की बूढ़ी काकी की आवाज आई, वही आवाज जो बरसों से हर सुबह आती थी, पर आज उसमें कुछ अलग था। शायद माधव ही बदल गया था। उसने दरवाजा खोला। काकी ने मुस्कुराकर पूछा कि आज चाय बनेगी या नहीं, और माधव ने पहली बार महसूस किया कि उसकी मुस्कान में कोई झूठ नहीं था। उसने हाँ में सिर हिलाया। चाय बनाते समय जब पानी उबलने लगा और भाप उठी, तो उसे लगा जैसे भीतर की जमी हुई बातें भी पिघल रही हों। चाय की खुशबू पूरे घर में फैल गई, और उसी खुशबू में कहीं दूर की यादें भी तैरने लगी। उसने काकी को चाय दी और उनके जाने के बाद फिर से उसी कुर्सी पर बैठ गया, पर इस बार खिड़की बंद नहीं की, हवा अंदर आने दी। दोपहर तक उसने घर की सफाई की, दीवारों से जाले हटाए, टूटी कुर्सी को ठीक करने की कोशिश की, और ताले को एक डिब्बे में रख दिया, जैसे किसी पुराने डर को संभाल कर रखा जा रहा हो। शाम होने लगी तो उसने महसूस किया कि आज सूरज ढलने का रंग कुछ अलग है, ज्यादा नरम, ज्यादा सुनहरा। वो बाहर सड़क तक गया, जहां वही धूल उड़ रही थी, पर आज उसे चुभ नहीं रही थी। चलते चलते वो उस पुराने पीपल के पेड़ के पास रुका, जहां कभी उसने वादा किया था कि वो लौटेगा। पेड़ की छाल पर उंगलियां रखकर उसने आंखें बंद की और पहली बार बिना डर के उस चेहरे को याद किया। याद में दर्द था, पर अब वो चुभन नहीं था, बस एक गहराई थी, जैसे शांत नदी। लौटते समय उसने महसूस किया कि गांव की हर चीज वैसी ही है, बदली नहीं, बदला है तो बस देखने का तरीका। रात फिर उतरी, पर इस बार अंधेरा भारी नहीं लगा। उसने दिया जलाया, लौ फिर स्थिर थी, और आईने में जब उसने खुद को देखा तो परछाई अकेली नहीं लगी, जैसे कोई साथ बैठा हो, चुपचाप। वो देर तक बैठा रहा, बिना कुछ किए, बस सांसों की आवाज सुनता हुआ, और उसी सन्नाटे में उसे लगा कि ये कहानी अभी बाकी है, बहुत धीरे आगे बढ़ेगी,
और अगर आप यहां तक उसके साथ चले आए हैं तो उस खामोशी के लिए धन्यवाद। इसे अपने मन पर जोर मत डालिए, बस ऐसे ही बहने दीजिए, यही इसका सुकून है। रात की उसी स्थिरता में जब दिए की लौ बिना हिले जल रही थी और खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दे को बहुत हल्के से छू रही थी, माधव की सांसें भी वैसी ही धीमी हो गई थी, जैसे कोई लंबी यात्रा के बाद आखिर बैठ गया हो। उसने आईने को उठाकर सामने रखा और इस बार उसमें सिर्फ चेहरा नहीं देखा, बल्कि उन लकीरों के बीच छुपी थकान, उन आंखों में रुकी हुई बातें और उस मौन में जमा हुआ प्रेम भी देखा। उसे लगा जैसे आईना अब कोई चीज नहीं रहा, बल्कि एक दरवाजा बन गया हो, जो उसे भीतर ले जा रहा था, बहुत पीछे, उसी समय में जहां एक अधूरा वादा धूल में दबा रह गया था। उसने आईना वापस रख दिया और बिस्तर पर लेट गया। नींद आई नहीं, पर बेचैनी भी नहीं थी। बस एक लंबा सा ठहराव था, जिसमें बाहर की रात और भीतर की यादें एक दूसरे में घुल रही थी। थोड़ी देर बाद कहीं दूर से रेल की सीटी सुनाई दी, बहुत मध्यम, पर इतनी कि दिल ने उसे पहचान लिया। वही सीटी जो कभी किसी के जाने के साथ जुड़ गई थी। माधव की पलकों के नीचे उस पुराने स्टेशन की तस्वीर उभर आई। प्लेटफॉर्म पर फैली पीली रोशनी, लोहे की बेंच और हाथ में पकड़ा वो छोटा सा बैग जिसमें बहुत कम सामान था और बहुत ज्यादा उम्मीदें। उसे याद आया कैसे उसने उस दिन कुछ कहा नहीं था, बस खड़ा रहा था, जैसे शब्द अगर बाहर आ गए तो सब टूट जाएगा। सुबह होने से पहले ही वो उठ गया, जैसे नींद ने उसे छुआ हो पर थामा नहीं हो। उसने चूल्हे पर पानी रखा और बाहर निकलकर आंगन में खड़ा हो गया। आसमान हल्का नीला होने लगा था और तारों की चमक धीरे धीरे बुझ रही थी। उसी बुझते उजाले में उसे लगा कि कुछ बातें भी अब धीरे धीरे शांत हो रही हैं। पानी उबलने लगा तो उसने उसमें चाय पत्ती डाली और चाय की आवाज ने उसे वर्तमान में लौटा दिया। पीते समय उसने महसूस किया कि आज स्वाद में कोई कड़वाहट नहीं है, जैसे मन ने भी चीनी की सही मात्रा सीख ली हो। दिन चढ़ने के साथ वो गांव की गलियों में निकल पड़ा। बहुत समय बाद बिना किसी वजह के मिट्टी की सोंधी खुशबू, दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें और खुले दरवाजों से आती धीमी बातचीत, सब कुछ उसे छू रहा था, पर चोट नहीं पहुंचा रहा था। रास्ते में उसे वही पुराना स्कूल दिखा, जहां बरसों पहले उसने आखिरी बार किसी के साथ चुपचाप बैठकर आसमान देखा था। स्कूल की खिड़की से झांकते हुए उसने देखा कि वही टूटी मेज अब भी वही है, पर उस पर बैठने वाला कोई और है। उसे समझ आया कि जगह बदलती नहीं, लोग बदल जाते हैं। और कभी कभी लोग नहीं, बस उनके भीतर का डर बदल जाता है। लौटते समय उसे सड़क किनारे एक पुराना डाकघर दिखा। दरवाजा आधा खुला था और भीतर से कागजों की खुशबू आ रही थी। वो बिना सोचे अंदर चला गया। काउंटर पर बैठे आदमी ने उसे देखा और कुछ नहीं पूछा। शायद इस गांव में सवाल कम और समझ ज्यादा थी। माधव ने एक सादा सा पोस्ट कार्ड लिया, खाली, बिल्कुल वैसा जैसा उसका दिल अब महसूस कर रहा था। उसने कुछ लिखा नहीं, बस कार्ड को हाथ में थामे रहा, जैसे लिखने से पहले खुद को सुन रहा हो। बाहर निकलते समय उसे लगा कि आज नहीं, पर कभी तो वो शब्द लिखे जाएंगे। शाम फिर उतरी, वही धूल, वही रंग, पर अब थकान के साथ कोई बोझ नहीं था। घर लौटकर उसने खिड़की के पास वही कुर्सी खींची, बैठा और अंधेरा घिरते देखा। दिया जलाया और पहली बार उसे बुझने का डर नहीं लगा। आईने में परछाई अब साफ थी और उसके साथ एक हल्की सी रोशनी भी, जैसे कोई भीतर बैठकर कह रहा हो कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ लौटना बाकी है। वो देर तक वैसे ही बैठा रहा। और अगर इस धीमी चाल में आपका मन भी कहीं रुक गया हो, तो उसे जबरदस्ती आगे मत बढ़ाइए। कुछ रुकने का हक भी होता है और इसी ठहराव में कभी कभी सबसे गहरी नींद आती है। उस ठहराव के बाद की सुबह कुछ अलग थी, जैसे रात ने बिना शोर किए भीतर की बहुत सी बातें समेट ली हों और अब दिन उन्हें धीरे धीरे खोलने आया हो। माधव की आंख खुली तो खिड़की से आती रोशनी सीधी उसके चेहरे पर नहीं पड़ी,
बल्कि पहले दीवार की उसी पुरानी दरार से होकर अंदर आई। जैसे जानती हो कि सीधे सच कभी नहीं उतरता, उसे थोड़ा घूम कर आना पड़ता है। वो बिस्तर पर कुछ देर वैसे ही लेटा रहा, छत की ओर देखता हुआ, जहां लकड़ी के पुराने बीमों पर समय की परतें जमी थी। उन पर जमी धूल में उसे अपने सालों का वजन दिखा, पर आज वो वजन भारी नहीं लगा, बस मौजूद लगा। उसने उठकर पैर जमीन पर रखे तो ठंडक ने जैसे उसे जगा नहीं बल्कि थाम लिया। बाहर आंगन में वही पौधा अब और सीधा खड़ा था। पत्तों पर ओस चमक रही थी, जैसे किसी ने रात भर उन्हें चुपचाप धो दिया हो। माधव ने पास रखे लोटे से थोड़ा पानी उसकी जड़ में डाला, बिना किसी उम्मीद के, बस एक आदत की तरह। और उसी साधारण क्रिया में उसे लगा कि वो खुद को भी थोड़ा सा पानी दे रहा है। अंदर जाकर उसने दरवाजा पूरी तरह खोला। पहली बार हवा बिना रुके अंदर आई और घर के कोनों में भरी पुरानी गंध को धीरे धीरे बाहर ले जाने लगी। उसे याद आया कि कभी किसी ने कहा था कि बंद घरों में सिर्फ अंधेरा नहीं, डर भी जमा हो जाता है। उसने उस डर को जाते हुए महसूस किया, बहुत चुपचाप, जैसे वो खुद भी बिना आवाज के निकलना चाहता हो। दोपहर तक वो पुराने कागज छांटता रहा, कुछ फाड़े, कुछ संभाले, और कुछ ऐसे थे जिन्हें हाथ में लेकर वो बस बैठ गया। उनमें से एक वही अधूरा खत था जिसे उसने अब तक पूरा पढ़ लिया था, पर जवाब कभी नहीं लिखा था। खत के शब्द अब भी वही थे, पर उनका असर बदल गया था। अब वे सवाल नहीं पूछ रहे थे, बस याद दिला रहे थे। उसे लगा जैसे खत कह रहा हो कि देर होना गलत नहीं होता, रुक जाना गलत नहीं होता, बस भूल जाना भारी पड़ता है। उसी समय बाहर से बच्चों की हंसी की आवाज आई, गली में खेलते हुए, और वो आवाज उसके भीतर कहीं गूंज गई। उसे याद आया कि कभी वो भी ऐसे ही हंसा करता था, बिना कारण, बिना डर। उसने खिड़की से झांक कर देखा, बच्चे धूल में लिपटे पर खुश, और उस दृश्य में उसे जीवन का एक सीधा सा सच दिखा कि मिट्टी गंदी नहीं होती, बस सच्ची होती है। शाम को वो फिर बाहर निकला, इस बार गांव की उस पगडंडी की ओर जहां बहुत कम लोग जाते थे। रास्ते में सूखे पत्ते चरमराते थे और हर कदम पर जैसे कुछ पुराना टूटता जा रहा था, पर टूटने की आवाज में भी कोई डर नहीं था। पगडंडी के अंत में वही पुराना कुआं था, जिसके किनारे बैठकर कभी उसने बहुत देर तक किसी के साथ चुप्पी बांटी थी। कुएं के पास अब भी वही पत्थर था, थोड़ा और घिसा हुआ। उसने उस पर हाथ रखा, ठंडा, स्थिर, और उसे लगा जैसे ये पत्थर सब जानता है, सब देख चुका है, फिर भी कुछ नहीं कहता। वो वही बैठ गया, बहुत देर तक पानी की सतह को देखता रहा, जिसमें आसमान की परछाई हिल रही थी। उसे समझ आया कि सच भी ऐसा ही होता है, साफ पर स्थिर नहीं, देखने वाले की सांस से भी बदल जाता है। लौटते समय आसमान में बादल घिर आए, हल्की सी हवा चली और कहीं दूर बिजली चमकी, पर बारिश नहीं हुई, जैसे आसमान भी अभी पूरी तरह खुलने को तैयार न हो। घर पहुंचकर उसने दिया जलाया, लौ थोड़ी हिली, फिर स्थिर हो गई, और उसी लौ में उसे अपनी हालत दिखी, थोड़ी डगमगाई हुई पर बुझी नहीं। उसने आईने को फिर सामने रखा, और इस बार उसमें उसे कोई परछाई नहीं दिखी, बस अपना चेहरा, साफ, थका हुआ पर सच्चा। आंखों में नमी थी, पर वो बन नहीं रही थी, जैसे आंसू भी अब समझदार हो गए हों। वो बिस्तर पर बैठ गया और पहली बार उसने मन ही मन उस नाम को पुकारा, बिना आवाज के, बिना शिकायत के, बस एक स्वीकार के साथ। दिल में हल्का सा दर्द उठा, पर उसके साथ ही एक गर्माहट भी, जैसे घाव पर रखी हथेली। उस रात नींद आई, गहरी नहीं पर सुकून वाली, और सपने में कोई चेहरा साफ नहीं था, बस रोशनी थी। सुबह की तरह जब वो जागा तो उसे लगा कि कुछ भीतर से हल्का हुआ है, जैसे किसी भारी चीज को बिना गिराए, बिना तोड़े, बस धीरे से रख दिया गया हो। और अगर इस हिस्से तक आते आते आपके भीतर भी कोई बोझ थोड़ा सा ढीला पड़ा हो, तो उसे पकड़कर रखने की जरूरत नहीं, उसे यही रहने दीजिए, क्योंकि कभी कभी हल्कापन खुद रास्ता ढूंढ लेता है, और उसी रास्ते पर
सबसे शांत नींद मिलती है। सुबह जब खुली तो वो किसी आवाज से नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति से खुली, जैसे रात ने कुछ कहने की कोशिश की हो और अब दिन उसे समझाने आया हो। माधव कुछ पल बिस्तर पर बैठा रहा, हाथ घुटनों पर रखे, सांसों को गिनता हुआ नहीं बल्कि महसूस करता हुआ। कमरे में वही पुरानी चीजें थी, पर आज वे बोझ नहीं लग रही थी, जैसे किसी ने उनके अर्थ हल्के कर दिए हों। वो उठा और खिड़की के पास गया। बाहर वही गली थी, वही दीवारें, वही धूल, पर आज रोशनी कुछ ज्यादा देर तक ठहर रही थी। उसने खिड़की पूरी खोली और सूरज की गर्मी को बिना किसी हिचक के अंदर आने दिया। दीवार पर टंगी घड़ी अब भी बंद थी, पर समय आज कहीं रुकता हुआ नहीं लगा। वो आंगन में आया। वही पौधा अब 2 पत्ते और निकाल चुका था, छोटे छोटे, नाजुक, पर जिद्दी। माधव ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कान अपने आप आ गई, जैसे किसी ने भीतर से कहा हो कि सब कुछ एक ही बार में नहीं बदलता, कुछ चीजें धीरे धीरे सीखती है जीना। उसने पास रखी पुरानी बाल्टी में पानी भरा और आंगन साफ करने लगा। झाड़ू की आवाज में उसे कोई खालीपन नहीं लगा, बस एक लय थी, जैसे मन भी उसी लय में धीरे धीरे जम रहा हो। दोपहर के समय वो घर के पीछे वाले कमरे में गया। वो कमरा जो ज्यादातर बंद ही रहता था। दरवाजा खोलते ही पुरानी लकड़ी की गंध आई और धूल ने जैसे उसे पहचान लिया हो, हवा में उठ गई। कमरे के कोने में एक पुराना संदूक था, जिसे उसने बरसों से नहीं खोला था। उसने ढक्कन उठाया तो भीतर पुराने कपड़े, कुछ तस्वीरें और एक छोटी सी रेशमी थैली मिली। थैली खोलते ही उसमें से एक सूखा गुलाब निकला। पंखुड़ियां मुरझाई हुई थी, पर आकार अब भी थामा हुआ था। गुलाब को हाथ में लेते ही उसका दिल एक पल को रुका, जैसे किसी ने भीतर हल्के से दस्तक दी हो। उसे याद आया वो दिन जब ये गुलाब उसे दिया गया था, बिना किसी बड़े वादे के, बस एक नजर और एक मुस्कान के साथ। उसने गुलाब को वापस थैली में रखा, पर इस बार बंद नहीं किया, बस संदूक के ऊपर ही छोड़ दिया, जैसे कुछ चीजों को फिर से छुपाने की जरूरत नहीं होती। शाम होने लगी तो आसमान में हल्के बादल थे, न गहरे न हल्के, बस मौजूद। हवा में ठंडक थी, पर कांपने वाली नहीं। माधव घर के बाहर बैठ गया, वही पुरानी कुर्सी खींचकर सड़क की ओर देखता हुआ। लोग आते जाते रहे, कुछ ने नमस्ते कहा, कुछ ने सिर हिलाया और कुछ बस निकल गए। उसे पहली बार यह महसूस हुआ कि उसे किसी से कुछ कहना नहीं है, और ये चुप्पी खाली नहीं है बल्कि भरी हुई है। उसी समय दूर से किसी औरत की हंसी सुनाई दी, बहुत हल्की, शायद किसी घर से। हंसी सुनकर उसके भीतर कुछ हिला, कोई पुरानी परत, पर दर्द की तरह नहीं बल्कि याद की तरह। वो उठा और धीरे धीरे उसी दिशा में चल पड़ा, बिना ये जाने कि क्यों। रास्ता उसे गांव के उस हिस्से में ले गया जहां वो बहुत कम जाता था। वहां एक पुराना घर था, जिसकी दीवारें अब और झुक गई थी। खिड़कियां आधी बंद आधी खुली, जैसे घर खुद तय नहीं कर पा रहा हो कि क्या छुपाना है और क्या दिखाना। माधव उस घर के सामने रुका। दिल थोड़ा तेज हुआ, पर डर नहीं था, बस एक पहचान थी। उसने वहां खड़े होकर कुछ नहीं किया, बस खड़ा रहा, सांस ली और फिर वापस मुड़ गया, जैसे ये जाना ही काफी था। लौटते समय उसने महसूस किया कि उसके कदम अब हल्के हैं। घर आकर उसने दिया जलाया। लौ थोड़ी कांपी, फिर स्थिर हो गई। उसने आईने में देखा, और इस बार उसे अपने पीछे कोई परछाई नहीं दिखी, लेकिन अकेलापन भी नहीं लगा, जैसे भीतर कुछ बैठकर उसकी सांसों के साथ चल रहा हो। वो बिस्तर पर लेटा, आंखें बंद की, और पहली बार उसे नींद आने से पहले डर नहीं लगा। सपने में वह किसी रास्ते पर चल रहा था। रास्ता साफ नहीं था, पर रोशनी थी। सुबह जब आंख खुली तो उसने महसूस किया कि दिल में एक हल्की सी जगह बन गई है। जहां पहले सिर्फ यादों का भार था, अब वहां हवा घूम सकती थी। उसने उठकर खिड़की खोली। बाहर सुबह थी, नई नहीं पर ताजा, और उसे लगा जैसे उसने खुद को एक और दिन जीने की इजाजत दे दी हो, बिना शर्त, बिना सवाल। और अगर इस हिस्से तक आते आते आपकी सांसें भी थोड़ी गहरी हो गई हों,
तो उन्हें रोकिए मत, बस धीरे धीरे चलने दीजिए। और अगर ये कहानी आपको थामे हुए है तो उसके लिए धन्यवाद। इसे अपने भीतर चुपचाप टिकने दीजिए, यही इसका सुकून है। उस ताजी सुबह की हवा में जब खिड़की से आती रोशनी फर्श पर धीरे धीरे फैल रही थी, माधव को लगा जैसे रात ने उसे बिना सवाल किए छोड़ दिया हो। वो कुछ पल वही खड़ा रहा, बाहर देखते हुए, जहां वही गली अब जाग चुकी थी। पर आज उसकी आवाजें तेज नहीं लगी, बस मौजूद लगी। उसने चूल्हे पर पानी रखा और आंगन में बैठ गया। हाथों के बीच वही सूखा गुलाब ले लिया जिसे कल संदूक से निकाला था। पंखुड़ियां उंगलियों से छूते ही झरने को तैयार थी, पर अभी थमी हुई थी, जैसे वे भी तय कर रही हो कि कब बिखरना है। माधव ने उन्हें जोर से नहीं दबाया, बस हथेली पर रखा, और उस हल्के से भार में उसे प्रेम की वही पुरानी भाषा महसूस हुई जो कभी बोली नहीं गई थी। पानी उबलने की आवाज आई तो वो अंदर गया, चाय बनाई और बिना जल्दी के पी, जैसे हर घूंट के साथ मन को भी गर्म कर रहा हो। दिन चढ़ने पर वो गांव की उस पुरानी पगडंडी पर फिर निकला, इस बार बिना किसी याद के पीछे खिंचे, बस आगे बढ़ते हुए। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो लकड़ी का दरवाजा ठीक कर रहा था। हथौड़े की हर चोट में एक ठहराव था, और माधव वही खड़ा होकर कुछ देर उसे देखता रहा। उसे समझ आया कि चीजें टूटती हैं, पर उन्हें ठीक करने की आवाज कभी शोर नहीं करती। वो आगे बढ़ा और खेतों की ओर जाने वाली सड़क पर पहुंचा। हवा में मिट्टी की गंध थी और दूर कहीं चिड़ियों की आवाज। उसने खेतों को देखा, सूखे नहीं थे पर भरे हुए भी नहीं, बस इंतजार में। और उस इंतजार में उसे अपनी हालत दिखी। दोपहर की धूप सिर पर आई तो वो पीपल के पेड़ की छाव में बैठ गया। वही पेड़ जिसने कभी वादे सुने थे, अब बस सन्नाटा सुनता था। उसने पीठ पेड़ से टिकाई और आंखें बंद कर ली। मन में कोई साफ तस्वीर नहीं आई, बस रंग थे, हल के, धुंधले, और उनमें एक चेहरा बार बार बनता और मिटता रहा, जैसे स्मृति खुद तय नहीं कर पा रही हो कि कितना दिखाना है। शाम को लौटते समय उसे रास्ते में वही पुराना डाकघर फिर दिखा। दरवाजा अब पूरा खुला था, भीतर रोशनी ज्यादा थी। वो रुका, कुछ पल सोचा और फिर अंदर चला गया। काउंटर पर वही आदमी था। बिना कुछ पूछे माधव ने वही खाली पोस्टकार्ड निकाला जो कल खरीदा था। इस बार उसने उसे वापस नहीं रखा, बल्कि बहुत धीरे धीरे उस पर कुछ शब्द लिखे। बड़े नहीं, भारी नहीं, बस उतने जितने सांस के साथ निकल सके। उसने पता लिखा। हाथ थोड़ा कांपा, पर रुका नहीं। कार्ड जमा करते समय उसे लगा जैसे उसने कोई बोझ नहीं, बल्कि एक बीज छोड़ दिया हो। बाहर निकलते समय हवा ने उसका चेहरा छुआ, और उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि इंतजार सिर्फ रुकने का नाम नहीं होता, कभी कभी वो आगे बढ़ने की सबसे शांत शक्ल होता है। घर लौटकर उसने दिया जलाया। लौ आज जरा तेज थी, पर डराने वाली नहीं। आईने में उसने खुद को देखा, और इस बार आंखों में नमी के साथ एक हल्की चमक भी थी, जैसे किसी लंबे अंधेरे के बाद आंखें रोशनी की आदत फिर से सीख रही हों। वो कुर्सी पर बैठ गया। बाहर अंधेरा उतर रहा था, पर भीतर कुछ जल रहा था। बिना शोर, बिना जल्दबाजी, वो देर तक वैसे ही बैठा रहा, और जब बिस्तर पर लेटा तो नींद आने से पहले उसने पहली बार दिल से कहा कि जो होना है वो धीरे होगा, पर होगा। और उस स्वीकार में उसे एक गहरी शांति मिली। अगर इस हिस्से तक आते आते आपको भी कहीं ये लगा हो कि सब कुछ तुरंत ठीक होना जरूरी नहीं, तो उस एहसास को थाम लीजिए, बहुत हल्के से। और अगर ये कहानी आपको धीमा कर रही है तो उसके लिए धन्यवाद। यहीं इसी ठहराव में सबसे सुकून भरी नींद उतरती है। उस शांति के बाद की रात बिना किसी ख्वाब के गुजरी, और सुबह जब आंख खुली तो दिल में कोई खालीपन नहीं था, बस एक सधी हुई खामोशी थी, जैसे भीतर कुछ बैठकर सांसें गिन रहा हो। माधव उठा, खिड़की खोली और देखा कि आसमान आज थोड़ा धुंधला है। सूरज पूरी तरह नहीं निकला, पर रोशनी मौजूद थी, वैसी ही जैसे उसके मन में थी। पूरी साफ नहीं, पर भरोसे वाली। उसने आंगन में कदम रखा,
मिट्टी में नमी थी। रात में शायद हल्की बारिश हुई थी। बिना आवाज के पौधे की पत्तियों पर पानी ठहरा हुआ था, और वही पानी दीवार की दरार से रिसकर जमीन पर एक पतली लकीर बना रहा था। वो लकीर उसे किसी रास्ते जैसी लगी, बहुत छोटी पर साफ। उसने झुककर उस पानी को उंगलियों से छुआ, ठंडा पर चुभता नहीं, और उसे लगा जैसे किसी ने भीतर की जलन भी ऐसे ही शांत कर दी हो। नाश्ता बनाते समय उसने रेडियो चलाया। बहुत धीमी आवाज में कोई पुराना गीत बज रहा था। शब्द साफ नहीं थे, पर धुन पहचानी हुई थी। वो धुन जिसे कभी किसी शाम किसी के साथ बिना बोले सुना गया था। दिल में हल्का सा दर्द उठा, पर अब वो दर्द रुकता नहीं था, बह जाता था। दिन चढ़ने पर वो गांव के बाहर वाले रास्ते की ओर निकला, जहां कम लोग जाते थे और ज्यादा सन्नाटा रहता था। रास्ते में एक पुराना पुल पड़ा, लकड़ी का, थोड़ा झुका हुआ। नीचे पतली सी धारा बह रही थी। माधव पुल पर रुका, नीचे देखा। पानी साफ था, पर लगातार हिलता हुआ। उसने सोचा कि स्थिर रहना कभी पानी की फितरत नहीं रही, और शायद इंसान की भी नहीं। पुल के उस पार कुछ कदम चलने पर उसे एक पुरानी दीवार मिली। दीवार पर किसी ने बहुत पहले कुछ लिखा था। अब अक्षर मिट चुके थे, बस निशान बचे थे। उसने उंगलियों से उन निशानों को छुआ, और उसे लगा जैसे कोई कहानी थी जो अब सुनाई नहीं देती, पर मौजूद अब भी है। वही बैठकर उसने जेब से वही पोस्टकार्ड निकाला, उसकी एक और प्रति, जो उसने अपने पास रख ली थी। खाली, सफेद, और कुछ पल उसे देखते रहा, बिना लिखे, बिना मोड़े, जैसे वो सफेदी ही काफी हो। लौटते समय हवा तेज हो गई, बादल थोड़े और घिर आए, और पहली बार उसे बारिश की बूंदें महसूस हुई, हल्की, बिखरी हुई। उसने छाता नहीं खोला, बस चलता रहा। बूंदें चेहरे पर पड़ी, और उसे लगा जैसे किसी ने धीरे से कहा हो कि भीगना भी कभी कभी जरूरी होता है। घर पहुंचकर उसने गीले कपड़े बदले, दिया जलाया, और देखा कि लौ आज भी बिना डरे जल रही है। आईने में उसने खुद को देखा। बाल थोड़े बिखरे, आंखें थकी हुई, पर भीतर कोई टूटन नहीं थी। शाम को उसने वही सूखा गुलाब लिया। इस बार उसकी एक पंखुड़ी टूटकर गिर गई जमीन पर, और माधव ने उसे उठाकर खिड़की के बाहर रख दिया। जैसे कुछ चीजों को छोड़ देना भी प्रेम का हिस्सा होता है। रात उतरी, पर डर लेकर नहीं। वो बिस्तर पर लेटा, और पहली बार उसने कल के बारे में सोचा, डर के साथ नहीं, बस जिज्ञासा के साथ कि शायद कुछ बदलेगा, या शायद नहीं, पर दोनों ही ठीक है। नींद धीरे धीरे आई, भारी नहीं बल्कि गहरी, और सपने में उसे कोई चेहरा नहीं दिखा, बस एक खुला दरवाजा था जिसके उस पार रोशनी थी। जब सुबह होगी तब देखा जाएगा। और अगर इस हिस्से तक आते आते आपका मन भी कहीं हल्का सा भीग गया हो, तो उसे पोंछने की जरूरत नहीं, उसे ऐसे ही रहने दीजिए। और इस कहानी के साथ यहां तक ठहरने के लिए धन्यवाद। इसे चुपचाप अपने भीतर रखने दीजिए, यही इसकी सबसे नरम जगह है। उस खुली सुबह में जब दरवाजे के उस पार की रोशनी अब भी सपने की तरह मन में टिकी हुई थी, माधव की आंख खुली तो दिल में कोई हड़बड़ी नहीं थी, बस एक हल्की तैयारी थी, जैसे भीतर कुछ कह रहा हो कि आज भी बस जी लेना है। बिना तय किए, बिना डर के, उसने बिस्तर से उठकर जमीन पर पांव रखे। ठंडक आज कुछ ज्यादा देर तक रुकी, और उसे अच्छा लगा कि शरीर अब छोटी छोटी चीजें महसूस करने लगा है। उसने खिड़की से बाहर देखा। गली में एक औरत पानी छिड़क रही थी। धूल को बैठाने के लिए पानी के छींटों से उठती मिट्टी की खुशबू हवा में घुल रही थी, और उसी खुशबू में उसे अपने घर का होना याद आया। वो आंगन में गया, पौधे को देखा। अब उसकी छाया दीवार पर दिखने लगी थी, बहुत हल्की पर साफ, जैसे पहचान बनने लगी हो। उसने पौधे की सूखी पत्ती हटाई और मिट्टी को थोड़ा ढीला किया। ये करते हुए उसे लगा कि वो किसी और के नहीं, अपने ही भीतर की जमीन को छू रहा है। अंदर आकर उसने वही पुरानी डायरी फिर से खोली, इस बार डर के साथ नहीं, बस उत्सुकता के साथ। कुछ पन्ने पलटे,
और एक जगह रुक गया जहां लिखावट थोड़ी कांपती हुई थी, जैसे लिखते समय हाथ और मन एक साथ डगमगाए हो। उस पन्ने को पढ़ते हुए उसे याद आया कि कैसे कभी वो हर भावना को बचाकर रखता था, जैसे खर्च करने से डरता हो, और आज वही भावनाएं बिना कहे भी बह रही थी। दोपहर में वो गांव के उस छोर तक गया जहां पुरानी हवेली थी, अब लगभग खाली, खिड़कियां बंद, दरवाजा आधा टूटा हुआ। वो अंदर नहीं गया, बस सामने खड़ा रहा, हवेली की दीवारों पर चढ़ी लताओं को देखा, जिन्हें किसी ने लगाया नहीं था, पर वे फिर भी बढ़ती चली गई थी। उसे लगा जैसे कुछ रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, बिना देखरेख के भी जिंदा, बस समय के सहारे लौटते समय। उसे रास्ते में एक बच्चा मिला, हाथ में कागज की नाव। बच्चा नाव को पानी की धार में छोड़ रहा था, और हर बार नाव थोड़ी दूर जाकर पलट जाती थी, पर बच्चा हंसता रहता था। माधव कुछ पल वही रुका, उस हंसी को अपने भीतर उतरने दिया, और पहली बार उसे लगा कि हारना भी हमेशा दुख नहीं देता, कभी कभी वो खेल का हिस्सा होता है। शाम को घर लौटकर उसने दिया जलाया। लौ आज बहुत शांत थी, जैसे उसे कुछ साबित नहीं करना हो। आईने में उसने खुद को देखा, और इस बार चेहरे पर कोई सवाल नहीं था, बस एक ठहराव था, जिसमें उत्तर अपने आप सांस ले रहे थे। उसने कुर्सी खींची, बैठा, और बाहर गिरती शाम को देखा। अंधेरा आया, पर उसके साथ भारीपन नहीं आया। उसने आंखें बंद की, और मन ही मन उस नाम को फिर से महसूस किया। पुकारा नहीं, बस स्वीकार किया, जैसे किसी पुराने कमरे की खिड़की खोल दी गई हो। हवा अंदर आई, पर कुछ तोड़ा नहीं। रात गहरी हुई, और नींद बिना बुलाए उतर आई, इतनी नरम कि पता ही नहीं चला कब आंखें बंद हुई। और अगर इस हिस्से तक आते आते आपकी सांसें और धीमी हो गई हो, तो उन्हें बदलने की कोशिश मत कीजिए। बस इस चुप्पी में थोड़ी देर और रुक जाइए। अगर कहानी ने आपको थामे रखा हो, तो उसके लिए धन्यवाद। इसे अपने भीतर ऐसे ही सुला दीजिए, यही काफी है। उस गहरी नींद के बाद जब सुबह ने बिना दस्तक दिए कमरे में कदम रखा, माधव की आंख खुली तो दिल में कोई पुरानी बेचैनी नहीं थी, बस एक धीमी सी जागरूकता थी, जैसे भीतर कोई बैठकर कह रहा हो कि सब कुछ वैसा ही है, और फिर भी कुछ बदल चुका है। उसने करवट बदली और छत को देखा, जहां लकड़ी के बीमों के बीच से आती रोशनी अब डराती नहीं थी, बल्कि रास्ता दिखाती थी। वो उठा, दिए को देखा जो रात में खुद ही बुझ गया था, और पहली बार उसे जलाने की जल्दी नहीं हुई। उसने खिड़की खोली, हवा अंदर आई, अपने साथ दूर के खेतों की महक और किसी अनजानी सुबह की आवाजें लाते हुए। बाहर वही गली थी, पर आज उसमें कोई इंतजार नहीं था, बस चलना था। वो आंगन में गया, पौधे की पत्तियां अब और खुल गई थी, जैसे उन्होंने रात में कोई फैसला लिया हो। माधव ने उन्हें छुआ, और उसे महसूस हुआ कि कुछ चीजें बिना बताए बढ़ती रहती है, जैसे दिल के भीतर की हिम्मत। नाश्ता बनाते समय उसने रेडियो नहीं चलाया, उसे चुप्पी चाहिए थी। वो चुप्पी जो अब खाली नहीं लगती थी, बल्कि भरी हुई थी। दोपहर के करीब वो घर से निकला और सीधे उस रास्ते पर चला गया जो गांव से बाहर जाता था। वही रास्ता जहां से बसें कम और यादें ज्यादा गुजरती थी। सड़क के किनारे सूखे पत्ते पड़े थे, और हर कदम पर उनके टूटने की आवाज उसे ये याद दिला रही थी कि आगे बढ़ने के लिए कुछ पुराना टूटता ही है। रास्ते में उसे वही पुराना स्टेशन दिखा, छोटा सा, लगभग भूला हुआ, पर आज वहां कोई ट्रेन नहीं थी, बस खाली प्लेटफॉर्म और हवा में लटकती चुप्पी। माधव वहां जाकर खड़ा हो गया, उसी जगह जहां कभी उसने बिना बोले विदा दी थी। दिल जोर से नहीं धड़का, बस एक लंबी सांस भीतर गई और बाहर निकली। उसने आंखें बंद की, और पहली बार उस दिन को बिना पछतावे के देखा, बस एक कहानी की तरह जो पूरी हो चुकी थी। लौटते समय उसने महसूस किया कि कंधों पर जो भार था, वो अब यादों में बदल चुका है, बोझ नहीं रहा। घर आकर उसने दिया फिर से जलाया। लौ अब बहुत छोटी थी, पर साफ। आईने में उसने खुद को देखा, और इस बार उसे किसी और की कमी नहीं लगी, जैसे खुद का होना काफी हो।
शाम धीरे धीरे उतरी। आसमान में हल्का गुलाबी रंग फैल गया और माधव ने कुर्सी पर बैठकर उसे देखा। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ चाहे, बस देखते हुए। उसी पल उसे लगा कि शायद प्रेम हमेशा किसी के पास होने का नाम नहीं होता। कभी कभी वो बस भीतर टिक जाने का नाम होता है। रात आई, शांत, भरोसे वाली, और नींद ने बिना शर्त उसे अपने में ले लिया। अगर इस हिस्से तक आते आते आप भी कहीं बिना सवाल के ठहर गए हों, तो उस ठहराव के लिए धन्यवाद। और अगर ये कहानी आपको थोड़ा और शांत कर पाई हो, तो बस इसे यहीं, इसी खामोशी में रहने दीजिए। यही इसकी सबसे नरम जगह है। उस नरम ठहराव के बाद की सुबह कुछ ज्यादा साफ लगी, जैसे रात ने हवा को भी धो दिया हो। माधव की आंख खुली तो भीतर कोई जल्दी नहीं थी, बस एक हल्की सी स्पष्टता थी, जैसे मन ने तय कर लिया हो कि आज भी बस रहना है। उसने बिस्तर से उठकर दीवार की उसी दरार से आती रोशनी को देखा, जो अब फर्श पर पहले से लंबी रेखा बना रही थी। और उसे लगा जैसे समय अब डराकर नहीं, रास्ता बनाकर आता है। वो नहाने गया। ठंडा पानी कंधों पर पड़ा तो शरीर ने उसे झटका नहीं माना, बस स्वीकार कर लिया, जैसे कुछ सहने की आदत अब बदल रही हो। आंगन में आया तो पौधे के पास एक तितली बैठी थी, बहुत देर तक बिना हिले, और माधव वही रुक गया, सांस भी धीमी कर ली ताकि वो उड़ न जाए। उस छोटी सी मौजूदगी में उसे जीवन का एक बहुत सीधा सबक दिखा कि हर सुंदर चीज को पकड़ना जरूरी नहीं, कुछ को बस देखा जा सकता है। तितली उड़ गई तो उसे खालीपन नहीं लगा, बस एक मुस्कान रह गई। उसने चूल्हा जलाया, चाय बनाई, और इस बार बिना खिड़की से बाहर देखे पी, जैसे भीतर देखने का समय हो। दिन चढ़ते ही वो घर के पीछे वाले कमरे में गया, जहां अब धूप भी आने लगी थी। उसने दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर उतारी। तस्वीर में 2 लोग थे, चेहरों पर धुंध, पर हाथों की पकड़ साफ। उसने तस्वीर को फाड़ा नहीं, बस धीरे से संदूक में रख दिया, जैसे किसी स्मृति को सुला रहा हो। दोपहर के समय गांव में हलचल थोड़ी बढ़ गई। किसी के घर शादी की तैयारी थी। ढोल की हल्की आवाज और औरतों की धीमी हंसी हवा में तैर रही थी। माधव उस शोर के पास नहीं गया, बस दूर से सुना, और उसे लगा कि खुशी का शोर भी अब उसे डराता नहीं, बल्कि याद दिलाता है कि जीवन चलता रहता है, चाहे हम रुके या चलें। उसने सड़क के किनारे बैठकर मिट्टी में उंगली से कुछ आकृतियां बनाई, जो थोड़ी देर में खुद ही मिट गई। और उस मिटने में उसे कोई नुकसान नहीं दिखा, बस एक लय दिखी। शाम से पहले वो फिर उसी कुएं के पास गया। इस बार पानी में आसमान की परछाई और साफ थी। उसने एक कंकड़ उठाया और बिना सोचे पानी में फेंक दिया। लहरें बनी, फैलती गई, और फिर सब शांत। उसे समझ आया कि हर सच का असर होता है, पर वो हमेशा स्थायी नहीं होता। घर लौटते समय उसने रास्ते में वही पुराना घर फिर देखा, जिसकी खिड़कियों से कभी हंसी आती थी। आज वो घर बंद था, पर माधव के भीतर कुछ खुला हुआ था। उसने दरवाजे को नहीं छुआ, बस सिर झुकाया, जैसे किसी पुरानी किताब को बंद करते समय किया जाता है। घर पहुंचकर दिया जलाया। लौ अब पहले जैसी ही थी, स्थिर, भरोसे वाली। आईने में उसने खुद को देखा, और इस बार आंखों में नमी नहीं थी, बस गहराई थी, जैसे आंसू अब किसी और रूप में बदल गए हों। वो कुर्सी पर बैठ गया। बाहर अंधेरा उतर रहा था, पर इस अंधेरे में उसे कोई डर नहीं लगा, बल्कि एक आराम था, जैसे कंबल ओढ़ लिया हो। रात में लेटते समय उसने पहली बार कल के बारे में कोई सोच नहीं बनाई, बस ये माना कि जो आएगा आएगा, और ये मान लेना ही शायद सबसे बड़ा सुकून है। नींद आई तो बिना टूटे, बिना सपनों के, और सुबह जब फिर से आएगी तो शायद कुछ नया नहीं होगा, पर कुछ भारी भी नहीं होगा। अगर इस हिस्से तक आते आते आपको भी ये एहसास हुआ हो कि हर दिन का बदलना जरूरी नहीं, बस हल्का होना काफी है, तो उस एहसास को चुपचाप अपने पास रखिए। और इस कहानी के साथ यहां तक ठहरने के लिए धन्यवाद। इसे अपने भीतर बिना आवाज के बहने दीजिए। यही इसकी सबसे गहरी शांति है। उस गहरी शांति के बाद की सुबह कुछ देर से आई, या शायद माधव ने उसे देर से महसूस किया,
क्योंकि आँख खुलने पर भी वो कुछ पल वैसे ही पड़ा रहा, छत को देखते हुए, सांसों को आते जाते सुनते हुए, जैसे ये देख रहा हो कि भीतर अब भी सब ठीक है या नहीं। और जब उसे यकीन हो गया कि कोई टीस, कोई डर, कोई अचानक उठने वाला खालीपन नहीं है, तब वो धीरे से उठा, जमीन पर पाँव रखे और ठंडक को बिना सिकोड़े स्वीकार किया। खिड़की से बाहर देखा तो गली में आज कम लोग थे। हवा में एक स्थिरता थी, न तेज न सुस्त, बस थमी हुई। उसने आंगन में कदम रखा। पौधे के पास अब मिट्टी थोड़ी और भरी हुई लग रही थी, जैसे किसी ने रात में उसे संभाल लिया हो। माधव ने पास रखे लोटे से थोड़ा पानी डाला और पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि वो अब इस छोटे से पौधे से किसी उम्मीद के साथ नहीं, बल्कि साथ के भाव से जुड़ा है। जैसे दो चुप लोग एक ही जगह पर रहना सीख गए हों। अंदर जाकर उसने वही पुरानी डायरी फिर से खोली। इस बार किसी पन्ने को ढूंढने के लिए नहीं, बस यूं ही। पन्ने पलटते पलटते एक जगह उसकी उंगली रुक गई, जहां लिखावट अधूरी थी। वाक्य बीच में ही थम गया था और उसने पहली बार उसे पूरा करने की कोशिश नहीं की। उसने डायरी बंद कर दी, जैसे कुछ बातों को अधूरा रहने देना भी एक तरह की पूर्णता हो। दोपहर के समय वो गांव के बीच वाले चौक तक गया, जहां लोग बैठे बातें कर रहे थे। कोई उसे बुला नहीं रहा था और न ही वो किसी को ढूंढ रहा था, बस वहां मौजूद रहा। उस मौजूदगी में उसे कोई कमी नहीं लगी। लौटते समय उसने महसूस किया कि उसके कदम अब जमीन को ज्यादा भरोसे से छूते हैं, जैसे गिरने का डर कम हो गया हो। घर आकर उसने आईने में खुद को देखा और इस बार उसे अपने चेहरे से कोई सवाल नहीं मिला, बस एक सीधी नजर, थकी हुई नहीं, तैयार भी नहीं, बस सच्ची। शाम को उसने दिया जलाया। लौ अब उतनी ही थी जितनी जरूरी थी, न तेज न बुझने को तैयार। और उसी रोशनी में उसने अपने कमरे को देखा। दीवारें, दरारें, कुर्सी, सब वही थे, पर अब वे किसी कहानी के बोझ जैसे नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसे जैसे किसी शांत जीवन के गवाह हों। रात गहरी हुई। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, फिर दूर कहीं ट्रेन की हल्की सी सीटी। पर इस बार दिल में कोई खिंचाव नहीं हुआ, बस एक स्वीकार आया कि दुनिया चल रही है और उसमें उसका होना भी अब ठीक है। वो बिस्तर पर लेटा, आंखें बंद की और नींद बिना बुलाए उतर आई। ऐसी नींद जिसमें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। अगर इस हिस्से तक आते आते आपको भी ये लगा हो कि अब सवाल कम हो गए हैं, तो उस शांति को ज्यादा समझने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे ऐसे ही रहने दीजिए। और अगर आप यहां तक इस कहानी के साथ रहे, तो उसके लिए बहुत धीरे से धन्यवाद। इसे अपने भीतर चुपचाप टिकने दीजिए, यही काफी है। उस गहरी शांति के बाद की सुबह कुछ देर से आई, या शायद माधव ने उसे देर से महसूस किया, क्योंकि आंख खुलने पर भी वो कुछ पल वैसे ही पड़ा रहा, छत को देखते हुए, सांसों को आते जाते सुनते हुए, जैसे ये देख रहा हो कि भीतर अब भी सब ठीक है या नहीं। और जब उसे यकीन हो गया कि कोई टीस, कोई डर, कोई अचानक उठने वाला खालीपन नहीं है, तब वो धीरे से उठा, जमीन पर पाँव रखे और ठंडक को बिना सिकोड़े स्वीकार किया। खिड़की से बाहर देखा तो गली में आज कम लोग थे। हवा में एक स्थिरता थी, न तेज न सुस्त, बस थमी हुई। उसने आंगन में कदम रखा। पौधे के पास अब मिट्टी थोड़ी और भरी हुई लग रही थी, जैसे किसी ने रात में उसे संभाल लिया हो। माधव ने पास रखे लोटे से थोड़ा पानी डाला और पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि वो अब इस छोटे से पौधे से किसी उम्मीद के साथ नहीं, बल्कि साथ के भाव से जुड़ा है। जैसे दो चुप लोग एक ही जगह पर रहना सीख गए हों। अंदर जाकर उसने वही पुरानी डायरी फिर से खोली। इस बार किसी पन्ने को ढूंढने के लिए नहीं, बस यूं ही। पन्ने पलटते पलटते एक जगह उसकी उंगली रुक गई, जहां लिखावट अधूरी थी। वाक्य बीच में ही थम गया था और उसने पहली बार उसे पूरा करने की कोशिश नहीं की। उसने डायरी बंद कर दी, जैसे कुछ बातों को अधूरा रहने देना भी एक तरह की पूर्णता हो। दोपहर के समय वो गांव के बीच वाले चौक तक गया, जहां लोग बैठे बातें कर रहे थे। कोई उसे बुला नहीं रहा था और न ही वो किसी को ढूंढ रहा था,
बस वहां मौजूद रहा। उस मौजूदगी में उसे कोई कमी नहीं लगी। लौटते समय उसने महसूस किया कि उसके कदम अब जमीन को ज्यादा भरोसे से छूते हैं, जैसे गिरने का डर कम हो गया हो। घर आकर उसने आईने में खुद को देखा और इस बार उसे अपने चेहरे से कोई सवाल नहीं मिला। बस एक सीधी नजर, थकी हुई नहीं, तैयार भी नहीं, बस सच्ची। शाम को उसने दिया जलाया। लौ अब उतनी ही थी जितनी जरूरी थी, न तेज न बुझने को तैयार। और उसी रोशनी में उसने अपने कमरे को देखा। दीवारें, दरारें, कुर्सी, सब वही थे, पर अब वे किसी कहानी के बोझ जैसे नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसे जैसे किसी शांत जीवन के गवाह हों। रात गहरी हुई। बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई, फिर दूर कहीं ट्रेन की हल्की सी सीटी। पर इस बार दिल में कोई खिंचाव नहीं हुआ, बस एक स्वीकार आया कि दुनिया चल रही है और उसमें उसका होना भी अब ठीक है। वो बिस्तर पर लेटा, आंखें बंद की और नींद बिना बुलाए उतर आई। ऐसी नींद जिसमें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। अगर इस हिस्से तक आते आते आपको भी ये लगा हो कि अब सवाल कम हो गए हैं, तो उस शांति को ज्यादा समझने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे ऐसे ही रहने दीजिए। और अगर आप यहां तक इस कहानी के साथ रहे तो उसके लिए बहुत धीरे से धन्यवाद। इसे अपने भीतर चुपचाप टिकने दीजिए, यही काफी है। उस चुपचाप टिके हुए सुकून के बाद की सुबह किसी नए वादे के साथ नहीं आई, बस वही पुरानी सुबह थी। पर अब उसमें डर की कोई परछाई नहीं थी। माधव की आंख खुली तो दिल ने कुछ पूछने की कोशिश नहीं की, जैसे वो मान चुका हो कि हर सवाल का जवाब होना जरूरी नहीं। वो उठा, खिड़की खोली और देखा कि वही गली, वही दीवारें, वही धूप अब भी वही है, पर अब वे उसे रोकती नहीं थी, बस साथ चलती थी। आंगन में गया तो पौधे पर एक छोटा सा फूल खिला था, बहुत हल्का, लगभग दिखने भर का। और माधव वही रुक गया, बिना मुस्कुराए, बिना किसी खुशी को जोर से महसूस किए, बस उस फूल को होने दिया। उसे समझ आया कि कुछ सबसे अच्छे पल ऐसे ही आते हैं, बिना शोर, बिना घोषणा के। उसने पौधे को पानी दिया और पहली बार उसे ये नहीं लगा कि वो किसी शुरुआत का गवाह है, बल्कि किसी निरंतरता का हिस्सा है। अंदर जाकर उसने दिया जलाया। लौ आज भी वैसी ही थी और आईने में उसने खुद को देखा। इस बार न कोई याद उभरी, न कोई खालीपन, बस एक इंसान दिखा जो थका नहीं, टूटा नहीं, बस जी रहा है। दिन बीता बिना किसी खास घटना के, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। शाम ढली तो माधव उसी कुर्सी पर बैठा, दीवार की दरार से आती आखिरी रोशनी को देखा और उसे लगा जैसे ये दरार अब टूटन नहीं रही, बल्कि रास्ता बन गई है। रात उतरी और उसने पहली बार बीते हुए प्रेम को दुख की तरह नहीं, आशीर्वाद की तरह याद किया, जैसे किसी ने उसे जीना सिखाया हो और फिर चुपचाप चला गया हो। वो बिस्तर पर लेटा, आंखें बंद की, और नींद इस बार गहरी थी, पूरी, बिना किसी मोड़ के, जैसे मन ने आखिरकार खुद को माफ कर दिया हो, जैसे किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया।